हेलो स्टूडेंट। आज जो हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप सबको मालूम है, अगर आप एमयू और जेएमआई 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। अगर हम जेएमआई एंट्रेंस की बात करें तो जेएमआई एंट्रेंस तो आपको मार्च में हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करते हैं एमयू 9th एंट्रेंस के बारे में या एमयू 6 एंट्रेंस के बारे में, तो इसमें अभी काफ़ी टाइम है। आपको सबको मालूम है, डेट आ चुकी है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, सर हम एग्जाम में तैयारी कैसे करें। आप सबको पता है कि 1 मंथ रह चुका है, आपके पास ओनली 30 दिन है और 30 दिन में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं। आपके सामने टारगेट है कि हम 30 दिन में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे सिलेबस को पूरा रिवाइज करें, कैसे हम मैथ में अच्छा स्कोर करें। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो स्टैंड, अगर हम आपसे बात करें देखो मैथ्स की, तो हम मैथ के वन शॉट देखने वाले हैं। जितने भी चैप्टर हैं हम 30 दिन में तैयारी करने वाले हैं मैथ की। अगर हम बात करें आपसे देखो इसके एग्जाम डेट की, तो पहले एग्जाम डेट देख लेते हैं। अगर हम आपसे बात करते हैं एग्जाम डेट के बारे में, तो एग्जाम डेट कब है, तो आप सबको मालूम है एएमयू की एग्जाम डेट आ चुकी है। अगर हम आपसे बात करते हैं फर्स्ट क्लास की डेट, तो आपको जो एग्जाम है वो मई में होगा। कब होगा? मई में होगा। तो अगर हम बात करें स्टूडेंट, पहले देखो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम क्लास फर्स्ट की बात करते हैं, किसकी बात करें? क्लास फर्स्ट की। तो क्लास फर्स्ट का जो टेस्ट है वो कब है? वो है आपका 30 तारीख में। कब है? 30 अप्रैल को है वो। कब है वो? 30 अप्रैल को। वो कब है? 30 अप्रैल को। इसकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे से है। कब से है? 4 PM से। अगर हम आपसे बात करें क्लास सिक्स की, क्लास सिक्स की आपसे बात करते हैं हम, तो क्लास सिक्स का जो एग्जाम है आपका वो कब है? वो है 2 तारीख को। कब है वो? वो है 2 तारीख को, यानी कि 2 तारीख। और कौन सा महीना है? पांचवा। और 2024 को, यानी कि तो हम ऐसे कह सकते हैं ये कब है? 2 मई को आपका एग्जाम है। कब है? 2 मई को। आपके पास अभी लगभग 1 मंथ मान लीजिए, 1 मंथ है। और सिक्स के एंट्रेंस की अगर हम बात करें, तो सिक्स एंट्रेंस की जो टाइमिंग है वो क्या है? 4 से ही है, वो भी 4 PM से। अगर हम आपसे बात करें क्लास नाइन्थ की, किसकी बात करें? क्लास नाइन्थ की। तो क्लास नाइन्थ का एग्जाम कब है? ये भी आपका ये 4 तारीख में है। ये कब है? ये 4 तारीख में है। और उसकी भी जो टाइमिंग है वो भी 4 बजे से रहेगी। तो स्टूडेंट, आपके पास देखो आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। क्लास फर्स्ट का कब है? क्लास फर्स्ट का एग्जाम है 30/4/2024 को। क्लास सिक्स का एग्जाम है 2 मई को। यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो क्लास फर्स्ट का जो एग्जाम है वो कब है? वो 30 अप्रैल को है। कब है वो? 30 अप्रैल को। अगर हम आपसे बात करें क्लास सिक्स की, तो वो कब है? 2 मई को। अगर हम आपसे बात करें क्लास नाइन्थ की सर, तो वो कब है? वो है 4 तारीख 5वां महीना 2024 को। तो स्टूडेंट, इस तरीके से अगर हम आपसे बात करते हैं देखो, तो क्लास फर्स्ट का एग्जाम आपको पता चल चुका है। क्लास फर्स्ट का कब है आपको मालूम हो चुका है कि क्लास सिक्स का एग्जाम कब है? 2 तारीख 5वां महीना 2024 को। और क्लास नाइन्थ का 4 तारीख 5वां महीना 2024 को, यानी कि 4 मई को आपका एग्जाम है नाइन्थ का। अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम तैयारी कैसे करें। हम क्लास देखो फर्स्ट को आप छोड़ दीजिए, आप क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ की कैसे तैयारी करें। तो इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ की, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे क्लास सिक्स की। कैसी स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी, 1 महीने में हम कैसे तैयारी करेंगे, कैसे अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पहले इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम है 8954638859 पर आप व्हाट्सएप करिए। अगर हम आपसे बात करें इसमें देखो, आप इस पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, अगर आप क्लास सिक्स और क्लास नाइन्थ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपको वहां से डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे वीडियो की, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। इससे क्या होगा आपको, इससे आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिलेंगे, नोट्स वगैरह मिलेंगे, और डीपीपी वगैरह, और जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलेंगे। वीडियो के जो लेक्चर हैं उनके जो रिकॉर्डेड, यानी कि डीपीपी वगैरह होगी। जैसे आपको हम क्लास में फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर पढ़ाते हैं, तो रैशनल नंबर पर बेस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपको डीपीपी वगैरह मिलेगी वहां पर। तो इसलिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो भी अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो आज जो हम बात करने वाले इस क्लास में, वो बात करेंगे क्लास नाइन्थ की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लास सिक्स की। तो क्लास नाइन्थ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बात करें आपसे। तो अगर हम सिलेबस की बात करते हैं स्टूडेंट इसमें,
तो सिलेबस क्या है देखो, तो सिलेबस की अगर हम बात करें आपसे, तो सिलेबस आप सब जानते हैं। आपके पास सबके पास सिलेबस है, आप सब जानते हैं। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो सबसे पहले बात करते हैं क्लास 9 के बारे में। तो अगर हम बात करें आपसे स्टूडेंट क्लास 9 के बारे में, तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि हमारा वेटेज क्या है, कितने नंबर की साइंस आती है, कितने नंबर का मैथ्स आता है, और लैंग्वेज कितने नंबर की आती है। तो हम आपको पहले इसकी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे कैसे हम प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो इसके बारे में देखते हैं पहले। तो अगर हम बात करें आपसे, देखो क्लास 9 की बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्लास 6 की। तो क्लास 9 की अगर हम बात करें स्टूडेंट, हमने आपको लास्ट क्लास में, यानी कि हम इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुके हैं कि क्लास 9 में कितनी सीट्स हैं टोटल, क्या सिलेबस है, सब कुछ इसके बारे में बता चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी, आप सीट्स वगैरह समझना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। गर्ल्स की कितनी सीट्स हैं, बॉयज की कितनी सीट्स हैं, किन बच्चों को हॉस्टल मिलता है, कितने नंबर पर आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ इस वीडियो में बताया है, तो आप देख सकते हैं। अब जो हम बात करेंगे इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं सर। तो सिलेबस तो है आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, ये आपको याद होना चाहिए, आपका टोटल 100 मार्क्स का है। अभी दो सेक्शन में है आपका पेपर, आपका पेपर काय में है? सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में है। अब सेक्शन 1 क्या कहता है और सेक्शन 2 क्या कहता है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपको अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं लीगल एग्जाम की, तो आपको सिलेबस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ये आप मान लीजिए बिल्कुल बात को। अगर हम आपके सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 में आपका रिटर्न एग्जाम है। क्या है? रिटर्न एग्जाम, जो कौन सी डेट को है? जो आपका 4 तारीख को होगा। कौन सी डेट को है? जो 4 तारीख को होगा, 4 मई को जो आपका एग्जाम होगा, वो है आपका रिटर्न एग्जाम। उसके बाद सेक्शन 2 में आता है इंटरव्यू। क्या आता है? इंटरव्यू आता है। तो इसे शॉर्ट में ऐसे लिख लीजिए, इंटरव्यू। रिटर्न एग्जाम का मतलब है 85 मार्क्स, और ये है 15 मार्क्स का, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स। टोटल कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स। अगर हम सेक्शन 1 की बात करें, तो सेक्शन 1 में रिटर्न एग्जाम होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 85 मार्क्स का। अगर हम आपसे बात करें सेक्शन 2 की, तो इसमें इंटरव्यू होगा, वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। ये जो होगा, ये आपका रिटर्न एग्जाम के बाद होगा। जो बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये आप याद रखें। जो बच्चे रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ये आप चीजें याद रखें। अगर हम आपसे बात करें, तो रिटर्न एग्जाम के बारे में बात करते हैं सर। तो अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो रिटर्न एग्जाम के सेक्शन 1 के बारे में बात करें कि इसकी तैयारी कैसे करें सर। हमारे पास ओनली 30 दिन है, 30 डे में कैसे तैयारी करें। तो हम सबसे पहले देखेंगे मैथ कितने नंबर का आता है इसमें। 85 मार्क्स में से मैथ्स कितने का आता है, साइंस कितने मार्क्स की आती है। और अगर हम आपसे बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज में आपकी सब चीजें जाएंगी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी। तो मैथ्स आते हैं 30 मार्क्स की, साइंस आती है 30 मार्क्स की, 30 क्वेश्चन साइंस के, और 25 मार्क्स की आती है लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भी है इसमें, इंग्लिश भी है और उर्दू है। हम जो फोकस करने वाले हैं वो मैथ पर करने वाले हैं। हम 30 में से 30 कैसे लाएं सर, आउट ऑफ 30, यानी कि 30 में से 30 कैसे लाएं, कैसे हम तैयारी करें, कैसे एक मंथ में हम कैसे तैयारी करें जो 30 में से 30 आ जाए हमारे। कुछ हम पोर्शन साइंस का भी देखेंगे, जो इंपोर्टेंट पोर्शन है, इंपोर्टेंट पोर्शन वो भी हम इसमें देखने वाले हैं। तो हम जो पहला कवर करेंगे वो मैथ करेंगे, फिर हम साइंस कवर करेंगे। अब जो अभी आप जैसे आप ग्रुप से ज्वाइन होंगे, तो वहां पर हम लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो हम मैथ के बारे में देखते हैं। तो मैथ के आपके 30 मार्क्स है, 30 में से 30 आप कैसे लाएं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें कौन से चैप्टर आते हैं, कैसे हम तैयारी करें। तो मैथ आप समझ चुके हैं, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन है। देखो एमयू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये आप याद रखें। तो आपको क्वेश्चन करने हैं 30 के 30, और 30 ही सही लाने हैं। अभी कैसे लाएंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। तो हम देखते हैं, देखो इसकी स्ट्रेटजी कैसे, इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, कैसे हम तैयारी करें। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेबस की, देखो तो मैथ का सिलेबस देख लेते हैं, तभी तो हम बताएंगे आपको कैसे स्ट्रेटजी रहनी है। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और अभी तक अभी चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर ही क्लास होगी आपकी, आपकी जो क्लास होगी वो इसी चैनल पर होने वाली है। तो स्टूडेंट, हम आपके लिए सिलेबस लेकर आए हैं। देखो, तो अगर हम मैथ का सिलेबस की बात करते हैं, मैथ के सिलेबस की बात करें, तो सबसे पहले जो चैप्टर आता है वो आता है रैशनल नंबर। ये किसका सिलेबस है? मैथ का।
तो हम जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है रैशनल नंबर। वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्क्वायर एंड रूट से, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम आपसे बात करें तीसरे नंबर की, तो हम बात करेंगे तीसरे नंबर पर क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे 4 नंबर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, या ऐसे कह सकते हैं आप एक्सपोनेंट्स। देखो बहुत हल्का सा क्वेश्चन आता है यहाँ से, और आपको बहुत अच्छे से हम इसे पढ़ाएंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसके बाद हम ये वाली बात करेंगे। 5 नंबर पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आपके फैक्टराइजेशन की। इसकी बात करेंगे फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन। अगर हम आपसे बात करें उसके बाद हम बात करेंगे अलजेब्रा, अलजेब्रा एक्सप्रेशन, अलजेब्रा लिख लेते हैं हम। देखो काफी अच्छी चीजें यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे लिख लीजिए। हम आपको बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कैसे समझे, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सब कुछ बताएंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, चीजों को कैसे आसान समझे, टर्म्स क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो इस तरीके से आपको बताएंगे। 7वें नंबर पर जो हम बात करते हैं, 7वां चैप्टर हमारा क्या है सर, ये आता है हमारा लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल। ये क्या आता है, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, यानी कि ऐसे इक्वेशन जिसमें ओनली वन वेरिएबल हो। क्लास 9th में भी आप वन वेरिएबल पढ़ेंगे, क्लास 10th में पढ़ेंगे आप 2 वेरिएबल्स। अगर हम इसके बाद बात करें 8वें नंबर पर, तो फिर आप पढ़ेंगे परसेंटेज। हम आपको 1 मंथ के अंदर ये पूरा कवर कराएंगे परसेंटेज। अगर हम आपसे बात करें 9 पे, तो आप पढ़ेंगे रेशियो। क्या पढ़ेंगे, रेशियो। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दोनों पूरा पढ़ लीजिए इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करें नंबर 10 पर, तो नंबर 10 पर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये सब चीजें कवर करने वाले हैं स्टूडेंट। अगर हम आपसे बात करें 11वें नंबर पर, तो हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसे कह सकते हैं आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। क्या कह सकते हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें आपके एंगल्स, टेंगल्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 13वें नंबर पर पैरेलल लाइंस। ये सब चीजें हम एक ही चीजों को कवर करेंगे, ये आपको बता देते हैं थोड़ा सिलेबस, जो आपका सिलेबस। फिर हम बात करेंगे मेंसुरेशन की। देखो मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे शेप्स के बारे में बात करेंगे। तो ये सब चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है, और सब चीजें हम इनमें ऐड करेंगे, तो इनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। देखो तो स्टैंड, ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम इन चैप्टर की बात करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इन्हें समझने के लिए आपको सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ से, तो इस चैप्टर से रैशनल नंबर से सबसे पहले जो चैप्टर होगा, आपकी जो क्लास होगी वो 1 मार्च को होगी। कब से होगी, 1 मार्च से स्टार्ट होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, यूट्यूब पर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं होगा इसका। टेस्ट सीरीज भी आएंगी बीच में, टेस्ट कराएंगे, मॉक टेस्ट होंगे, 5 मॉक टेस्ट होंगे इसके अंदर। 1 मार्च से आपका बैच स्टार्ट होने वाला है। आपकी जो पर डे क्लास होगी, पर डे क्लास होगी 30 दिन में आपकी 30 क्लास होगी। 30 दिन है हमारे पास, 30 दिन में 30 क्लास होंगी, ये आप याद रखिए। और 5 मॉक टेस्ट होंगे बीच में, इनके बीच में फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस वीडियो को शेयर करना है और उन फ्रेंडों को जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे और जो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, तो इन चीजों को। तो सबसे पहले रैशनल नंबर की बात करें, तो स्टैंड यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रैशनल नंबर, आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल रैशनल नंबर के बारे में पूछा जाता, एमयू में क्वेश्चन आया था, कराएंगे हम क्लास में, आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इस तरीके से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे, फिर क्यूब रूट्स पढ़ेंगे, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ेंगे, फिर फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, फिर लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इनके आपको ट्रिक्स सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में करें, कैसे क्वेश्चन को 1 सेकंड में करें। कंपाउंड इंटरेस्ट बताएंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री बताएंगे, पैरेलल लाइन बताएंगे, मेंसुरेशन और शेप बताएंगे। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं।
तो स्टूडेंट अगर आप अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इंपोर्टेंट नोट्स मिलने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास फर्स्ट में, वो कब होगी 1 मार्च को, ये आपको याद रखना है। तो स्टूडेंट मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।